नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीच विद कुलदीप चौहान पे। प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग सीखेंगे आपके IUPAC नाम कैसे निकाले जाते हैं साथियों, नामकरण करने के लिए, जो आपके क्लास 10th में भी आते हैं और क्लास 12th में भी आते हैं। प्यारे साथियों, मैं एक ट्रिक के तौर पे बताऊंगा, एक ट्रिक के हिसाब से, जिसे आप एक झटके में यानी कि 1 सेकंड में आप तैयार कर सकते हैं। 1 सेकंड में आप तैयार कर सकते हैं साथियों। ये आपके क्लास 10th और 12th 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्यारे साथियों, अब आपको कैसे इसे तैयार करना है, यहाँ पे कुछ IUPAC दे दिए गए साथियों, इसके आपको नामकरण करना है यानी कि उसका नाम लिखना है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक टेबल तैयार करना पड़ेगा। एक टेबल तैयार करना पड़ेगा प्यारे साथियों, जो आपके 10 तक होते हैं, जो आपके मैक्सिमम साथियों 10 तक होते हैं। लेकिन साथियों, इसमें अभी आपको 6 तक ही ज़रूरत पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि सवाल यहीं तक का है। तो प्यारे साथियों, 6 तक चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर टेबल आपका कैसा है ना। टेबल आपका कैसा है, 10 तक आपको किसी भी हाल में तैयार करना पड़ेगा। प्यारे साथियों, यहाँ पे C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 और 9 10 ऐसे करके आपको 10 तक आपको लिखना है, और उसके बाद से जितना बताया जा रहा है उसे आप तैयार करना है। बस इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो IUPAC नाम एक झटके में आप निकाल सकते हैं। प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको दिया है पहला C1 का क्या होगा साथियों, मेथ होगा, है ना, यानी कि मेथेन हो जाएगा। आपको लास्ट में N लगाना है, N लगाना है साथियों, आपको लास्ट में N आपको किसी भी हाल में लगाना है। तो यही हाल सब में है साथियों। यहीं पे बात करें C2 की बात करें तो एथ यानी कि इथेन हो जाएगा, यानी कि इथेन हो जाएगा आपका। यहीं पे C3 की बात करें, है ना, प्रोप यानी कि प्रोपेन हो जाएगा। ऐसे करके आपको याद करना, यानी कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स और ऐसे करके साथियों 10 तक है, आपको उस तरीके से तैयार करना है। उसके बाद से लास्ट में इन इन लगाते रहेंगे तो आपके जो काम होते रहेंगे साथियों बनते जाएंगे। तो वही बात है इसमें। उसके बाद से साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं C4 की बात किया जाए साथियों, ब्यूट यानी कि ब्यूटेन आपका जो होगा ब्यूटेन हो जाएगा, यानी कि C4 का। C5 की बात करें साथियों, पेंट यानी कि पेंटेन जो होगा आपके C5 के हो जाएंगे। यहीं पे बात करें साथियों आपके C6 की बात किया जाए तो यानी कि हेक्स यानी कि हेक्सेन जो होगा आपके C6 का हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये क्लास 12th के लिए और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों, हम लोग देखते हैं कि अब इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे। इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे भैया, यहाँ पे तो नाम लिखने के लिए दे दिया है, अब आप क्या करेंगे भाई। तो यहाँ पे देखेंगे भाई कि कितना है ये, 1 2 3 4, है ना। तो प्यारे साथियों, आप गिन लेंगे भाई, आप गिन लेंगे 1 2 3 4, ये 4 है ना। कहीं से अभी टूटा नहीं है, कहीं बांध नहीं बना है। तो भैया बहुत सरल तरीका है और बहुत आसान तरीका है। तो आप क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, 4 देखेंगे तो यानी कि आपकी इसमें 4 देखेंगे साथियों। टेबल याद रहेगा 10 तक तभी हो पाएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज़रूरी टेबल है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे देखेंगे यानी कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि आपकी क्या हो जाएंगे साथियों, इसका जो आंसर होगा तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे साथियों, यहाँ पे आप लिखेंगे ब्यू 10। लास्ट में बताया ना कि लास्ट में आपको एन लगाना है, यानी कि साथियों यहाँ पे ब्यूट दिया है, यहाँ पे आपको देखिए ब्यूट दिया है साथियों, तो आपको एन लगाना पड़ेगा ना भाई। एन आपको किसी भी हाल में लगाना पड़ेगा, तो ब्यूट 10 हो जाएगा, यानी कि जो इसका IUPAC नाम है ना, IUPAC, है ना, जो नाम है साथियों यहाँ पे आपके हो जाएंगे, यहाँ पे आपके हो जाएंगे साथियों ब्यूटेन। यानी कि बहुत सरल सरल तरीका है ना, जो आप टेबल तैयार करते हैं साथियों। इस टेबल से अगर आप देखते हैं कि भाई बांड नहीं टूटा है, अगर कहीं बांड नहीं टूटा है साथियों, तब तो आपका काम क्लियर हो जाएगा बहुत सरल तरीके से। और 10th में यही आता है, 12th में कहीं कहीं बस तोड़ देता है, नहीं तो वैसा ही आता है, सब वैसा ही रहता है। अब चलिए साथियों, दूसरे दूसरे का हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, इसमें देखेंगे साथियों, एक भैया 2 और 3, इसमें भी 3 है, क्या है, इसमें भी 3 है, यानी कि आपके कितने हो जाएंगे, 1 2 3। तो अब देखेंगे भाई कि अब तीसरे पे कौन आ रहा है, C3 पे क्या आ रहा है साथियों, तो यानी कि प्रोप, है ना, प्रोप आ रहा है साथियों, यानी कि इसका जो प्रोप आ रहा है तो इसका क्या होगा साथियों, प्रोपेन हो जाएगा, यानी कि प्रोपेन हो जाएगा। तो साथियों अब यहाँ पे लिखेंगे, आप देखेंगे भाई प्रोपेन आ रहा है, तो प्रोप आ रहा है साथियों, तो अब लिखेंगे आप प्रोपेन, प्रोपेन, आपके इसका IUPAC नाम हो जाएगा, है ना। IUPAC नाम साथियों यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा। ये दूसरे का सवाल, तो बहुत आसान तरीका भाई। टेबल बस देखिए, टेबल याद है तो यहाँ पे नाम आ जाएगा, टेबल नहीं याद है तो यहाँ पे आपके नाम भी नहीं आ पाएंगे। अब साथियों यहाँ पे, अब चलिए इसमें नहीं समझ में आया साथियों तो नीचे वालों को देखें, नीचे वाले देखेंगे साथियों, यहाँ पे दिया 1 2, यानी कि इसमें क्या है साथियों, 2 है। तो अब देखेंगे भाई कि 2 2 कितने प्यारा है साथियों, यानी कि एथ प्यारा है,
एथ पे आ रहा है साथों, तो आपके क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भाई दूसरे का आ रहा है साथों, तीसरे का आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है साथों, यहाँ पे एक, एक और ये एक, 2 हो गया साथों। अब देखेंगे इसमें टेबल 2 में देखेंगे साथों, C1 C2 में देखेंगे कि क्या नाम आ रहा है साथों, तो एथ आ रहा है, तो यानी कि इथेन हो जाएगा। आपके क्या हो जाएगा साथों, इथेन हो जाएगा, इथेन। अगर आप इसे याद कर लेते हैं भाई, तो आपके जो काम है ना एकदम क्लियर हो जाएंगे। नहीं याद कर पाएंगे साथों 10 तक जो टेबल है, आप नहीं याद कर पाएंगे तो आप IUPAC नाम कुछ भी करिए नहीं आएगा। इस बात को याद रखिएगा, जब तक आपको टेबल नहीं याद होगा तब तक आप IUPAC नाम नहीं निकाल सकते हैं, चाहे सरल हो चाहे कठिन हो। अब मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, तब जाके कहीं बात बनेगी। चलिए अब साथों यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे साथों, यहाँ पे चौथा, चौथा क्या बोल रहा है साथों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथे के लिए 1 2 1 2 3 4 5 6, भाई यहाँ पे तो 6 दे दिए गए, 6 दे दिए गए। अब क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे साथों, यहाँ पे 6 दे दिया है तो इसका देखेंगे छुए पे क्या रहा है साथों, हेक्स आ रहा है, हेक्स आ रहा है ना, यहाँ पे छुए पे, यहाँ पे देख सकते हैं आप हेक्स आ रहा है, तो यानी कि इसका जो नाम होगा आपके हेक्सेन होंगे, इसका जो नाम होगा साथों सेन, हेक्सेन होगा आपका। प्यारे साथियों ऐसे करके आपको IUPAC नाम निकालना है और बहुत आसान तरीका है साथियों, एक ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत आसान तरीके से IUPAC नाम, चाहे क्लास 10th हो चाहे 12th हो, यूपी बोर्ड 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथियों ये 100% ये तो गारंटी है कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं IUPAC नाम, तो इस साल भी आएंगे, क्योंकि साथियों ये भकौती प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं कि जो बार बार रिपीट होते रहते। तो प्यारे साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ चुका होगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है साथियों, तो प्यारा सा एक कमेंट करके बताएं कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया साथियों, उसको आपको और भी सरल तरीके से बताया जाएगा, और भी कुछ नुस्खे लगा दिए जाएंगे साथियों, उसमें कुछ तोड़ लगा दिया जाएगा जिससे आपको, जिसके आपके माइंड जो है ना उसको कैच कर लेगा। तो प्यारे साथियों आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फटाफट कमेंट करके बताएं, अगर समझ में आ चुका है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं उनके पास चला जाए और वो भी अपनी जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से कर सके और IUPAC नाम निकाल सके एक ट्रिक के माध्यम से। प्यारे साथियों चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।